नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएल गुरुकुल पर। साथियों, मैंने बार-बार आप सभी को यह अवगत कराते आया हूं कि यह जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है या फिर रेगुलर डीएलएड वर्सेस एनआईएस डीएलएड का जो मामला है और आज जो भी बीएड धारियों को 1 to 5 में निकलने का या फिर एनआईएस डीएलएड धारियों को फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर होने का जो दंश झेलना पड़ रहा है, इसके पीछे न तो जिम्मेदार माननीय कोर्ट है, न सरकार है और न ही एनसीटीई है। इन सभी के पीछे यदि जिम्मेदार हैं पूरे 100% तो वे खुद ही शिक्षक अभ्यर्थी हैं। एक दूसरे के विरुद्ध जा करके खुद का जो लालसा है इनके अंदर और जो स्वार्थ है, तो इन सभी के कारण जो है ये सारे खेल हुए और आज कोई अंदर है तो कोई बाहर है। 1 to 5 से बीएड बाहर हुआ तो उसे बहुत अत्यधिक इसलिए भी गम नहीं हुआ, पश्चाताप नहीं हुए क्योंकि 6 to 12 का अपॉर्चुनिटी उसके पास अभी है। लेकिन जब 1 to 5 से बीएड बाहर हुआ था तब एनआईएस डीएलएड ही काफ़ी उछल कूद रहे थे और एनआईएस डीएलएड धारी क्रेडिट भी ले रहे थे कि उनके वजह से ही बीएड जो है 1 to 5 से बाहर हो गया, क्योंकि अत्यधिक संख्या में वो खुद को मानते हैं और अत्यधिक सक्रियता वो खुद को समझते हैं उस पूरे मामले में। लेकिन 11 अगस्त 2023 को 1 to 5 से बीएड को बाहर किया जाता है और उसके बाद से एक नया कवायद शुरू हो जाता है जो पूर्व से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन मामले थे, रेगुलर डीएलएड वर्सेस एनआईएस डीएलएड। और उसके बाद कुछ ही माह के बाद उसी वर्ष 30 नवंबर 2023 को एनआईओएस डीएलएड को भी फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया जाता है। अर्थात जो भी 12 लाख के आसपास एनआईएस डीएलएड धारी थे उनको शिक्षक बनना ही अब सपने से दूर हो गया, दुर्लभ हो गया। जो बीएड धारी हैं वह तो 6 to 12 में शिक्षक बन ही पाएंगे, लेकिन एनआईएस डीएलएड धारी अब कहीं का नहीं रहे। अब वे यदि उनमें सक्षमता होगा तो वे पुनः बीएड डीएलएड करके शिक्षक बनने हेतु वे खुद को जो है योग्य बनाएंगे और यदि वे सक्षम नहीं होंगे तो फिर वे कहीं ना कहीं मजदूरी करेंगे, किसी फैक्ट्री में रोजगार करेंगे, कहीं प्राइवेट स्कूल्स खोल करके चलाएंगे, ट्यूशन कोचिंग पढ़ाएंगे, किसी तरह से अपना जिंदगी जो है निर्वहन करेंगे। अब बीएड धारी 1 to 5 से बाहर हो गए, एनआईएस डीएलएड फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर हो गए। अब जो 1 to 5 पर पूर्णतः जो अधिकार रह गया वह रेगुलर डीएलएड धारियों का रह गया। तो कंपटीशन वहां बेहद ही कम हो गया 1 to 5 में, क्योंकि बीएड अप्लाई करेंगे नहीं और एनआईएस डीएलएड धारी अब शिक्षक बनेंगे नहीं। अब रह गए बात 6 to 8 में कि 6 to 8 में बीएड धारी भी रहेंगे और एनआईओएस डीएलएड धारी भी रहेंगे। तो कुछ बीएड धारियों का ऐसा मानना है कि जब 1 to 5 में बीएड नहीं तो 6 to 8 में डीएलएड क्यों। और इसे लेकर के आप सभी कई दफा सुनते रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि एनआईओएस डीएलएड धारी जैसे निकल गए पूरी तरह से। तो जो रेगुलर डीएलएड धारी है जिस प्रकार से बीएड 1 to 5 में नहीं है तो 6 to 8 में डीएलएड धारियों को भी नहीं रहना चाहिए, उनके पास योग्यता नहीं है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? और कई दफा आप सुनते होंगे कि बीएड धारियों के द्वारा जो है रेगुलर डीएलएड धारी 6 to 8 में हैं, उन्हें हटाने के लिए जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला है बेहद जल्द। तो यदि ऐसा कुछ होता है कि बीएड धारी जो है वो माननीय कोर्ट का सहारा लेते हैं कि जिस प्रकार से 1 to 5 से उन्हें निकाल दिया गया उसी प्रकार से 6 to 8 से डीएलएड धारियों को निकाल दिया जाए, क्योंकि 6 to 8 के लिए जो है पूर्णतः जो योग्यता धारण करते हैं वह बीएड धारी है। तो आखिर इसमें सच्चाई क्या है? तो साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि जिस बेस पर बीएड धारियों को 1 to 5 से निकाला गया उसका मुख्य आधार जो बनाया गया वह बनाया गया योग्यता। माननीय कोर्ट ने सीधा कहा कि एनसीटीई के द्वारा जो योग्यता निर्धारित किया गया है कि 1 to 5 में पढ़ाने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो सभी अवलोकनों के बाद, सभी तथ्यों और तर्कों को देखने और सुनने के बाद माननीय कोर्ट अंततः इस नज़रिए तक पहुंचा कि बीएड धारी जो ट्रेनिंग लेते हैं, उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है वह प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको कतई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। और इसीलिए जो है बीच में एनसीटीई के द्वारा बीएड धारियों को प्राथमिक में बने रहने के लिए एक 6 माह का अलग से ब्रिज कोर्स लाने की बात कही थी कि 6 माह में जो है उन्हें प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दे दी जाएगी। लेकिन माननीय कोर्ट ने उसे भी नहीं माना कि ब्रिज कोर्स क्या होता है। अब तक तो कोर्स डिजाइन नहीं हुआ है, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इसके लिए जो है आपने अपॉइंटमेंट नहीं किया कि कहाँ पे से करना है। तो ये मामला था। अब यह जो है माननीय कोर्ट ने आधार कैसे बनाया, तो अब
पढ़ा तो सकते थे, ऐसा नहीं था कि बीएड कर लिए तो भी 1 to 5 को नहीं पढ़ा सकते थे। बिना बीएड डीएलएड किए भी 1 to 5 को पढ़ा रहे हैं, बीएड डीएलएड करने वाले से बेहतर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मायने वो नहीं रखता है। अब चूंकि एनसीटी एक स्वतंत्र प्रभार है, स्वतंत्र प्राधिकार है, और उसे कोई भी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु कोई भी नया कोर्स डिजाइन करना होता है या नए कुछ लाने होते हैं, तो उसके द्वारा एक कमिटी गठित होता है, टीम गठित होता है, और वह टीम जो है वो तय करेगा कि क्या कुछ होने वाला है। जैसे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स आया, तो उस पर काफ़ी दिनों तक जो है एक टीम कार्य करती रही, और उसके बाद जो है उस कोर्स को डिजाइन इस तरह से किया गया कि जो 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर लेगा वो प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय तक पढ़ाने के लिए वो योग्य हो गया, यदि वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए। तो इंटरमीडिएट के बाद जो है 4 वर्ष का है वो ग्रेजुएशन उसके साथ उसको मिल जाएगा, फिर पीजी वो कर लेगा तो 12th तक को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो है अब बीएड धारी 1 to 5 में पढ़ा पाएंगे अथवा नहीं, तो इस हेतु जो है कोई टीम गठित नहीं की गई, और बिना टीम गठित किए ही सिर्फ केंद्र सरकार के पैरवी के आधार पर और बीएड धारियों को जो है एनसीटी ने एक 28 जून 2018 को गजट नोटिफिकेशन ला करके और 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए योग्य बता दिया था। तो ऐसा नहीं है कि बीएड धारी 1 to 5 में नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। 28 जून 2018 से पूर्व भी बीएड धारी 1 to 5 में बहाल हुए हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में जहां अब कैंडिडेट है ही नहीं, तो वहां केंद्र सरकार से अनुमति लेकर के और वहां पे बीएड धारियों को बहाल किया गया है। लेकिन वह मामला अलग था, और अब 28 जून 2018 के बाद का मामला जो है वो अलग हो गया था। तो माननीय कोर्ट ने आरटी एक्ट 2009 को जब अध्ययन किया तो उसने पाया कि छात्र छात्राओं को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है, और उस हेतु जो एनसीटी का जो गाइडलाइन है तो उसके सीधा खिलाफ है। तो एनसीटीई के ही गाइडलाइन में कंट्रडिक्शन नजर आया, अंतर्द्वंद दिखा, और वही एक बेस बन गया, और माननीय कोर्ट ने 1 to 5 से जो है बीएड धारियों को बाहर कर दिया। अब डीएलएड पर हम बात कर लेते हैं। तो डीएलएड जो है वो 2 वर्ष का कोर्स है, यह कोर्स डिजाइन किया गया है। एनआईएस डीएलएड जो है वो 18 माह का कोर्स था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जब देखा तो उसने पाया कि जो कोर्स डिजाइन किया गया है, भले ही सारे जो है परफॉर्मा पूरे किए गए हैं, सारे कोरम पूरे किए गए हैं, लेकिन 2 वर्ष का डीएलएड और 18 माह का डीएलएड दोनों इक्विवेलेंट हैं, सामान्य हैं। इसको लेकर के एनसीटी का कोई गाइडलाइन, कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं था तब तक, जब तक कि माननीय कोर्ट जो है फैसला सुरक्षित रख चुकी थी। इस वजह से उसे फैसला सुनाना पड़ा कि वो सिर्फ अपने जो है जो विद्यालयों में कार्यरत थे और इन सर्विस थे, उनके लिए आपने एक कोर्स डिजाइन किया था। तो फिर इन सर्विस है तो उसे फिर फ्रेश रिक्रूटमेंट में जाने की आवश्यकता है, इसलिए फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए अमान्य नहीं होगा, और फिर डीएलएड जो है वो बाहर हो गया। अब हम रेगुलर डीएलएड के बारे में यदि बात कर लेते हैं, तो रेगुलर डीएलएड जो है पूरे भारतवर्ष में कहीं सेमेस्टर वाइज होता है, 6-6 महीना का 4 सेमेस्टर होता है, और कहीं जो है वार्षिक, अर्थात 2 वर्ष में 2 फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गया, फिर सेकेंड ईयर में फाइनल का एग्जाम हो गया, तो ऐसे होता है। तो चाहे जैसे भी हो, लेकिन उसमें जो कोर्स तैयार किया गया है और जो भी उसमें प्रशिक्षण दिए जाते हैं, शिक्षण शास्त्र जो है, शिक्षा शास्त्र जो है, जो विषय सूचियाँ हैं दोनों वर्षों का, यदि आप उसका अवलोकन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, आप पाएंगे कि प्रथम 6 माह जो है उसमें कोई विशेष कक्षा के लिए तो बात नहीं कही गई है, लेकिन आपको अवलोकन करना है, जो प्रशिक्षक हैं तो उनका अवलोकन करना है कि किस प्रकार से जो है शिक्षा दिया जाता है, शिक्षा और शिक्षण कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं। अगला 6 माह जो है उसमें कक्षा प्रथम और द्वितीय के लिए आपको जो है आसपास के विद्यालयों में जा करके और वहाँ आपको शिक्षण का कार्य करने होते हैं। फिर अगला 6 माह जो होता है वह तीसरा से 5वां तक के लिए जो है, और अगला 6 माह यानी कि पूरा 1 वर्ष, प्रथम 6 माह आपको कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जिनसे आप प्रशिक्षण ले रहे हैं उनका आपको अवलोकन करना है। अगला 1 वर्ष तक आपको जो है कक्षा प्रथम से लेकर के और कक्षा 5वीं तक जो है पहला 6 माह जो है वह कक्षा प्रथम और द्वितीय, और दूसरा 6 माह जो है वो तीसरा चौथा और 5वां, तो ये आपको करना है। उसके बाद अंत का जो 6 माह बच जाता है उसमें आपको भेजा जाएगा मिडिल स्कूल में 6 to 8 के लिए आपको जा करके, और वहाँ जो है जो बच्चे हैं उनको फेस टू फेस पढ़ा करके आपको, और वहाँ के जो टीचर्स हैं, जिस भी विद्यालय में आपको भेजा जाएगा वहाँ के जो टीचर्स हैं, तो उससे आपको जो है सीखना के लिए अवसर प्रदान होते हैं। तो ये जो 2 वर्ष का डीएलएड है, चाहे वह साल दर साल करके परीक्षा लेकर के और इसे कंप्लीट किया जाता हो, या फिर सेमेस्टर वाइज इसे कंप्लीट किया जाता हो, चाहे जैसे भी किया जाता हो, तो उसमें आप जो
बाहर विद्यालयों में जाकर के विद्यालय से टैग होकर के आपको जो शिक्षण का कार्य सीखने का अवसर जो प्रदान होता है वह आपको प्राथमिक से लेकर के मिडिल तक होता है। प्रथम 6 माह आपको विद्यालय नहीं जाना होता है। आप जो प्रशिक्षण जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी से लेते हैं वहाँ आपको सिर्फ जो प्रशिक्षक हैं उनको अवलोकन करना होता है। अगला 6 माह आपको कक्षा प्रथम द्वितीय में भेजा जाएगा, उससे अगला में आपको तीसरा चौथा पाँचवां में भेजा जाएगा और उससे अगला 6 महीना में आपको छठा सातवां आठवां में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार के जो है किए जाते हैं और प्रत्येक 6 माह पर यदि आपको भेजा जाता है तो यदि साल में एक बार भेजा जाएगा तो प्रथम साल में आपको पहला से 5वां तक में भेजा जाएगा, दूसरा साल में आपको जो है भेजा जाएगा छठा सातवां आठवां में। तो इस प्रकार से 6-6 हफ्ता का जो है वो होता है। प्रथम ईयर में भी 6 हफ्ता का, द्वितीय ईयर में भी 6 हफ्ता का। हालांकि यह सब लिपापोती वाला खेल है। कहीं आपको खास करके प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है जहाँ से आप डीएलएड या बीएड करते हैं, बीएड में भी ऐसा ही होता है। बीएड में भी आपको 6 में भेजा जाएगा, 9-10 में भेजा जाएगा, 11-12 में भेजा जाएगा, तो दोनों में होता है। लेकिन यह सिर्फ क्या है, लिपापोती वाला। गवर्नमेंट कॉलेजेज जो हैं वो तो भेजते हैं, लेकिन प्राइवेट जो कॉलेजेज हैं वो ज़्यादातर नहीं भेजते हैं, या भेजते भी हैं तो बच्चे जिस विद्यालय में उनको तय किया जाता है वहाँ के प्रधानाध्यापक से जो है 2-4-5 हज़ार रुपया दे करके और वो मैनेज कर लेते हैं कि न जाना पड़े उन्हें। तो लिपापोती होता है, वो अलग बात हुई कि किस प्रकार से डीएलएड और बीएड पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं और कितना जो है फेस टू फेस जाकर के कॉलेज में पठन पाठन कार्य, शिक्षण और शिक्षा शास्त्र जो है वो सीख रहे हैं, ये अलग बात हो गई। लेकिन जो कागजी प्रोसेस है एनसीटीई के द्वारा वह इस प्रकार से है। तो इसलिए डीएलएड जो रेगुलर हैं वे कक्षा प्रथम से 8वीं तक के लिए योग्य हैं। उनका कोर्स का डिजाइन ही इस प्रकार से किया गया है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। और बीएड धारियों की तरफ से यदि ऐसा सुनते हैं तो उन्हें कहने दीजिए, बकने दीजिए। चूंकि 1 to 5 से वो बाहर है, इसलिए उनके अंदर एक तड़प है, तो उस तड़प को जो है निकालते हैं इस भ्रास के रूप में या फिर अज्ञानता के वश जो है इस प्रकार की बातें करते हैं। तो कहने दीजिए। आप शांतिपूर्ण तरीके से आप 6 to 8 तक के लिए शिक्षक बनने का योग्यता धारण करते हैं तो आप उस हेतु अपने तैयारी में लगे रहें, या फिर आप बहाल हो चुके हैं तो शांति प्रिय ढंग से जो है आप अपने कार्य में संलग्न रहें। कहीं कुछ किसी को नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।